हम लोग अपने गांव में मिटिहनी में थे, घर हम लोग का था। हम लोग बहुत खुशहाल थे, बहुत अच्छे थे, अपने खाने भर की पूरा व्यवस्था कर लेते थे। अगर कहीं जरूरत पैसा पड़ता था तो अनाज बेच देते थे, सब कुछ बेच के अपन पोषण पालन करते थे। कोई दिक्कत हम लोग को नहीं था। सरकार यहाँ आ गई, एनटीपीसी आ गई, यहाँ उजाड़ का हम लोगों को एक तरीके पंगा बना दिया। पंगे का मतलब कि भाई भाई में, घर घर में फोड़ दिया, छितिर बितिर हो गया, पुनर्वास दे दिया, किसी को नौकरी नहीं दिया। इसे क्या हुआ कि हम लोग बिखर गए। वहाँ रह के हम लोग अच्छे कमाते खाते थे, खुशहाल थे, कोई परेशानी नहीं था। गाय थी, दूध था, दही था, भाई घास था, चरा था, सब कुछ हम लोग के पास व्यवस्था था अच्छे से। आज ये स्थिति आगे 40, 22, 60 में बेच दिया, यहाँ उजाड़ दिए। उजाड़ने के बाद कहा हम पानी देंगे, बिजली देंगे, फ्री देंगे। आज एनटीपीसी में ये स्थिति हो गया, पानी किसी पुनर्वास में नहीं मिल रहा है, ना पानी दे रही है। कुल अपन अपन व्यवस्था जितने पुनर्वास में हैं, अपने अपने व्यवस्था करके पानी का जुगाड़ करके गुजर बसर कर रहे हैं। आपके मवेशियों का क्या हुआ? जो गाय थी आपके पास, वो कहाँ गई? वो जो गाय थी बिखर गई, बिखर का गई कि यहाँ आके पुनर्वास में 40, 22, 60 घर बनाने भर की जगह दे दिया। उनको तो जगह ही नहीं मिला घर द्वार बनाने के लिए, रखने के लिए कि पोषण पाषण अच्छा से कर लें। क्या है, आज हम लोग बिखर गए। आज जो आदमी दही दूध घर खाता था, बेचता था, वो खरीद का खाना पड़ रहा है। मुसीबत आ गया, ऐसी मुसीबत आ गई, कितने लोग तो खरीद नहीं पा रहे हैं क्योंकि उजड़ गया, काम उसको मिला नहीं। प्राइवेट भी काम नहीं मिला है कि प्राइवेट काम करके मतलब गुजर बसर करें, अपने परिवार को अच्छे से चला लें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छे शिक्षा दें, नहीं कर पा रहे हैं लोग। ये स्थिति आ गई कि भाई वो पेट भर जब खा ही नहीं पाएगा तो आगे क्या पढ़ाई पढ़ पाएगा, क्या आगे बढ़ा पाएगा, क्या बढ़ेंगे, नहीं बढ़ पा रहे हैं। स्थिति ये आ गई आज कि अपने पेट बिक्री में सब लोग हो गए। आगे स्थिति जाने के लिए नहीं है। सब कोई पानी अपनी सुविधा, पानी एनटीपीसी पहले देती थी, पानी भी बंद कर दिया तो क्या करे। अपन वो कमा रहा है, जो खा रहा है, अपन चपा जुगाड़ करवा रहा है, पानी किसी तरीके स्थिति करवा रहा है तो गुजर बसर कर रहा है। आज वो स्थिति आ गई कितने लोगों को कि जूठन माजना पड़ रहा है। जबकि मिटिहनी रहते थे, कहीं कोई नहीं जाता था, अपना खेती किसानी करके गुजर बसर करते थे। कोई चीज की जरूरत पड़ता था तो अनाज बेच के पैसे से मतलब काम करते थे। लेकिन आज वो स्थिति आ गई कि अगर काम नहीं करेंगे, अधिकारी का ऐसे शासन चल रहा है कि किसी को आप आवाज सही से अपनी बात नहीं कह पाएंगे। अगर बात कहते हैं तो अधिकारी दबाव देते हैं, तुम नेतागिरी कर रहे हो, इस तरीके कर रहे हो। मतलब एक तरीके बहुत दबाव शोषण हो रहा है। यहाँ कोई अच्छे से विकास की बात कर रहे हैं, विकास ढंग से नहीं हो रहा है। जिस तरीके जनता चाहती है उस तरीके नहीं है। डोढ़र गेट पुनर्वास के लिए खोला गया, जब लॉकडाउन हुआ तब से गेट बंद कर दिया गया, आज तक गेट नहीं खुला। झगड़ा झंझट करते करते किसी तरीके खुला तो थोड़ा सा गेट खुला है, खाली साइकिल आने जाने भर की, मोटरसाइकिल की किसी को, और बड़ा वाला गेट गाड़ी वाले घूम के आते हैं, घूम के जाते हैं। बताइए क्या हम लोगों को एक तरीके तो पिंजड़ा में जैसे सुग्गा को बंद कर दिया जाता है, उस तरीके बंद करके रखे हैं कि अगर तनी सा बोलोगे सही, हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम तुरंत तुमको बंद कर देंगे, यहीं से आगे नहीं जा पाओगे, न कुछ कर पाओगे। हम लोग की वो स्थिति आ गई है कि अब हम लोग कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, स्थिति आ गई। अब पुनर्वास में बैठ के न बिजली सही से मिल रहा है, न नाली साफ कर रहे हैं, न तो पानी दे रहे हैं। सब अपनी अपनी व्यवस्था करके किसी तरीके गुजर बसर करके, और मानसिकता दबाव लोगों को गई, बहुत स्थिति खराब हुई पुनर्वास का। अगर किसी की नहीं समझ में आता है तो जो बाहर से आते हैं उनको दिखाता है एनटीपीसी बहुत अच्छा है, तो उस आदमी को, उस अधिकारी को और उस सज्जन लोगों को गांव में घूम के पता चलानी चाहिए सच्चाई को कि सच्चाई वास्तव में पुनर्वास में क्या है, आज क्या स्थिति है। वो सही कह रहे हैं कि पुनर्वास वाले गलत कर रहे हैं कि एनटीपीसी सही करे, तब सच्चाई का पता चल सकता है।